हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 15 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, मैं यहाँ पर टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कराता हूँ डेली। तो आज की इस वीडियो में हम 15 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे इस वीडियो का जो PDF है, अगर आपको चाहिए विद आंसर्स, हम आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। वो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने क्या कहा है, SCO के जो कृषि मंत्री हैं जितने भी, SCO का मतलब है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो भी कृषि मंत्री आते हैं उन सभी के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की है। वहाँ अध्यक्ष बने थे, तो ये हुई थी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी SCO की। बात करें अगर SCO की, तो यहाँ पर इसमें हुआ क्या था इस मीटिंग में, यहाँ पर जो SCO में जितने भी सदस्य देश हैं ना, जितने भी देश हैं, वो लोग कृषि सहयोग पर किस तरह से काम करेंगे आगे आने वाले समय में, तो उसके बारे में चर्चा हुई थी। SCO की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पर 2001 में। ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शंघाई यानी कि बीजिंग में। ठीक है, चाइना की बात हो रही है, तो यहाँ बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतनी चीज़ें आपको जानने को मिली है यहाँ पर। तो वीडियो देखने का यही फायदा रहता है, आपको एक क्वेश्चन के साथ 3-4 क्वेश्चन अदर भी पता चल जाते हैं। तो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में IBM और किसने AI का उपयोग करके उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी टिपिकल है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। देखिए, जो सैटेलाइट होते हैं आसमान में, उनसे जो भी डेटा निकल कर आता है नीचे, तो उसको क्या है, एक मानचित्र जैसा बना। अभी तक डेटा दूसरे फॉर्मेट में आता है, अभी क्या इसका करा जाएगा, इसको मानचित्र में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कोई भी डेटा अगर पृथ्वी का उसने दिया निकाल के, उसको एक मैप के थ्रू हमको बताया जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना बढ़ रहा है, तो उसको IBM और AI मिलके इसका क्या करेंगे, मानचित्र में इसको बदल देंगे। तो ये कौन करेगा? IBM और कौन किसके साथ? नासा के साथ। ठीक है, IBM और नासा मिलकर ये करेंगे। नासा के आपको पता ही होगा, सैटेलाइट जो है आसमान में रहते हैं। अब नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये चीज़ें आपको हमेशा रट लीजिए कि नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको अगर पता है तब तो सही है, नहीं पता है तो गलत हो जाएगा। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। इसलिए नासा की स्थापना 1958 में और उसकी वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जनरेटिव AI चैटबॉट बार्ड को रोल आउट करेगा? अभी आपने नाम सुना होगा ChatGPT, बहुत चल रहा है। आप कोई भी सवाल डालो, यहाँ पर जवाब एकदम मिल जाता है ChatGPT में। तो अभी क्या है, गूगल का भी एक ChatGPT की तरह एक AI चैटबॉट आ रहा है। AI चैटबॉट जो क्या है, जिसका नाम क्या है? बार्ड। तो आपको याद रखना है, गूगल की तरफ से चैटबॉट कौन सा निकाला गया? बार्ड इसका नाम है, गूगल ने निकाला है। और 180 से अधिक देशों में ये अपने इसको लॉन्च करेंगे और भारत सहित 180 से अधिक देशों में इसको लॉन्च करने वाले हैं। ये चीज़ें याद रखनी है। ये क्या करता है, ये टेक्स्ट जनरेट कर लेता है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेता है। आप कोई भी क्रिएटिव स्क्रिप्ट एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट, किसी वीडियो की स्क्रिप्ट, कुछ भी आप इससे पूछ सकते हैं, सारे जवाब आपको मिल जाएंगे ChatGPT की तरह। बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? देखिए, गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू करी। जो लोग ताड़ी तोड़ते हैं ना, ताड़ी यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए ये 5 लाख तक का जीवन बीमा, 5 लाख तक का जीवन बीमा इसमें कराया जाएगा। और ये कौन सी सरकार ने किया है? ये किया है तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। और यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है हैदराबाद। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि यहाँ पर जो के चंद्रशेखर राव है ना, यहाँ पर ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। और तेलंगाना के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा तेलंगाना में ही बन रही है। तेलंगाना में क्या बन रहा है? भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा यहीं पर है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? ग्रांट ब्रैडबर्न कौन से देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। इसमें ज़्यादा कुछ याद करने का है नहीं। पाकिस्तान के नए कोच कौन बन गए? ग्रांट ब्रैडबर्न।
और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है। भारत ने मेजबानी की है, मतलब कि भारत ने मेजबानी कहाँ पर की है, दुनिया भर के स्टार्टअप के जो भी संगठन है वो भारत में आए हैं, तो भारत ने इसकी मेजबानी करी है और ये आए हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। महिलाओं संबंधी जो भी मुद्दे रहते हैं उनके लिए किसी महिला को ही नियुक्त किया जाएगा। और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये गीता राव गुप्ता ये एक इंडियन महिला है, इंडो अमेरिकन, ठीक है, इंडो अमेरिकन है, इसीलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है और हम इसको याद रखना है। जो भी इंडो अमेरिकन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको याद रखना होता है। गीता राव गुप्ता को अमेरिका में महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत नियुक्त किया गया है। इसका अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूके ने किस देश को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी हैं। देखिए यूके जहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ऋषि सुनक हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दी हैं यूक्रेन को। यूक्रेन की मदद करने के लिए बहुत सारे देश आगे निकल कर आ रहे हैं, तो यूक्रेन को यहाँ पर दिया है। यूक्रेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूक्रेन की कैपिटल क्या है, यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की जो करेंसी है यूक्रेनी हर्बेनिया, ठीक है। यूक्रेन के बारे में क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, यूक्रेन और रसिया दोनों के बारे में ही काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं, रसिया के, और व्लादिमीर जेलेंस्की कहाँ के हैं, यूक्रेन के। ये चीज़ें याद रखनी है। उसका अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में कौन दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया। आपको पता है एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं 3-4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, फिर फ्लाइट डिले हो जाती है, कभी जल्दी आ गई, जल्दी तो बहुत मुश्किल से आती है, डिले काफ़ी हो जाती है। तो दुनिया का सबसे समय का पाबंद GMR एयरपोर्ट, ठीक है, हैदराबाद का है। ये 90.43 एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है GMR हैदराबाद का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है हाल ही में T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर कौन बने हैं। यहाँ पर बात हो रही है T20 क्रिकेट की, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात नहीं हो रही है। T20 में कुछ भी जो लीग चलती रहती है, जैसे IPL हो गया, BBL हो गया, बिग बैश लीग हो गया, तो IPL और BBL इन सभी में जो खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो T20 में जो खेलते हैं, तो उनमें जो है 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं। स्पिनर की बात हो रही है तो यहाँ पर कैगिसो रबाडा पहले ही हट जाएंगे क्योंकि ये तेज गेंदबाज हैं। हर्षल पटेल भी तेज गेंदबाज हैं। राशिद खान एक स्पिनर बचते हैं हमारे, तो यहाँ राशिद खान जो बन गए T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं। राशिद खान बहुत ही शानदार स्पिनर हैं, एकदम बढ़िया विकेट लेते हैं, तो ये चीज़ें याद रखनी है आपकी। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बात करते हैं 200 T20 इंटरनेशनल, ये वाली बात हो रही है। T20 इंटरनेशनल मतलब एक देश जब दूसरे देश से खेलता है उसको इंटरनेशनल खेल कहते हैं। तो सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए 200 विकेट लेने वाले, शाहीन अफरीदी, ये भी पाकिस्तान के हैं, और राशिद खान कहाँ के, अफगानिस्तान के। दूसरा हम बताते हैं कि T20 में, अब यहाँ पर सिर्फ T20 की बात हो रही है, यहाँ पर सारी लीग, अंतर्राष्ट्रीय मैच और जो भी नॉर्मल मैचेस होते हैं सारे, तो T20 में सबसे तेज 7000 रन ये बना दिए हैं KL राहुल ने, ये भारत के हैं। KL राहुल T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। KL राहुल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। अभी कुछ फॉर्म उनका ख़राब चल रहा है इन दिनों, लेकिन सबसे तेज T20 में 7000 रन बना दिए हैं KL राहुल ने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको इस वीडियो का PDF मिलेगा विद आंसर, सारे आंसर टिक करके हम वहाँ पर डाल देंगे। थैंक यू।